Yeah. Now we'll go ahead and do labor variances का quick brush up. labor variances भी three type के हैं. When there is only one type of labor, when there is more than one type of labor and TSH is equal to TAHW, and when more than one type of labor, TSH not equals to TAHW. In this particular scenario, कैसे आगे बढ़ेंगे? Let's start. तो ये प्रॉब्लम है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑल लेबर वेरिएंसेस. पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक्चुअल कैसे पढ़ते हैं? 100 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 50 लेबर्स लगते हैं जो अपना 10-10 घंटा देते हैं एंड दे प्रोड्यूस, और कुछ भी आइडल टाइम नहीं होना. लेकिन एक्चुअली मैंने 50,000 यूनिट्स बनाए जिसके लिए 52 लेबर्स लगे और उन्होंने अपने 501 आवर्स दिए जिसमें आइडल टाइम 1 आवर था. एक्चुअली उन्होंने सिर्फ 500 आवर्स काम किया. दैट्स ऑल. कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि वो आइडल टाइम क्यों है. आइडल टाइम अगर वो देते हैं दैट मींस इट इज टू बी अज्यूम दैट द आइडल टाइम हैज हैपेंड बिकॉज कंपनीज फॉल्ट, लाइक ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा. लेबर की वजह से नहीं. So this idle time is company's fault, hence company will have to compensate this 1 hour का cost to the laborers. Actual rate नहीं दिया है ये सब में. Actual rate नहीं दिया है. तो मैं actual rate लिख देता हूँ. एक्चुअल रेट भी नहीं दिया और स्टैंडर्ड रेट यानी मैं लिख देता हूं टाइम पर आवर रेट पर आवर. लेट अस टेक 10 रुपीज एंड यहाँ पे 9 रुपीज. तो चलो लेट्स फाइंड द वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस. स्टैंडर्ड रेट कितने में पे होना चाहिए था? 10 रुपए में, लेकिन एक्चुअली कितने में पे हुआ? 9 रुपीज में. कितने आवर्स काम किया सर? उन्होंने ना कितने लेबर्स? 52 लेबर्स ने 500 आवर्स काम किया. और कितना लेबर आइडल था? 52 लेबर्स 1 घंटे के लिए आइडल थे और उनको पेमेंट कितने आवर्स का मिला? सर 52 लेबर्स को 501 आवर्स का लेबर चार्ज मिला. एसएच कितना होना चाहिए? कितने आवर्स लगने चाहिए थे? प्लीज फाइंड आउट. तो सर कैसे? यस, एनी आंसर्स? हंड्रेड यूनिट्स के लिए 50 लेबर्स ने अपने 10 आवर्स दिए. तो 5000 यूनिट्स के लिए कितना होना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ निकालते हैं. चलो, this into this divided by this. It should be 25,000. It should be 25,000.
and I got all my answers. I got all my answers. Any query? Any doubts? Yes, any doubts, please? Okay, no doubts. I proceed ahead. Then I proceed ahead. Now let's go to the next problem. Question number 8. Again, a very high chance of coming in an MCQ pattern. The standard output of a product EXE is 25 units per hour in a manufacturing department who has 100 workers. The standard wage rate per labor hour is ₹6. In a 42-hour week, in 42 hours week, a department produced 1040 units of EXE despite 5% of the time paid was lost due to abnormal reason. The hourly wage rate was actually paid was 6.2, 6 and 5.7 respectively to 10 workers, 30 workers and 60 workers. Yeah, please calculate labor variances. Yes, time required 5 minutes. Actually 2 minutes for finding out the data, but ठीक है. Let's go ahead. I'll find out the data for you. Okay. SR standard is 6 rupees. SH ढूंढना पड़ेगा, बाकी सब ढूंढना पड़ेगा सर, बाकी सब ढूंढना पड़ेगा. Let's find out. सर एसएच ढूंढते हैं सबसे पहले. चलो 25 यूनिट्स बनाने के लिए, यूनिट्स एंड आवर्स, 25 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 100 वर्कर्स चाहिए जो 1 घंटा काम करें. तो 100 into 1. तो मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 1040. कितने आवर्स लगने चाहिए? देयरफॉर सर बहुत सिंपल है, 1040 into 100
divided by 25, 4160। तो सर SH मुझे मिल गया, SH मिल गया 4160। AR सर हम लोग को वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, तो वर्कर्स रेट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। वेटेड एवरेज को ऐसे ही बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को वेट कंसीडर किया है, रेट एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी वर्कर, फर्स्ट टाइप को 6.2 पे किया है टू 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स को 6.2 का रेट पे किया है। सेकेंड कैटेगरी वर्कर्स को 30 वर्कर्स है, उसको पे किया है 6 रुपीज। एंड थर्ड टाइप ऑफ वर्कर्स आर 60 वर्कर्स, जिसको 5.7 का रेट पे किया। तो अभी वेटेड एवरेज ढूंढता हूं। वेटेड एवरेज के लिए समेशन ऑफ प्रोडक्ट सिग्मा पी एंड सिग्मा डब्ल्यू, यानी समेशन ऑफ वेट्स। चलो ढूंढ निकाल लेते हैं। AR summation of product, लेकिन that is 584 divided by summation of weight, that is 100. So 5.84 will be my AR. AHW actual hours worked, idle time। AHW कैसे मिलेगा 95%, क्योंकि 5% लॉस्ट हो गया, तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि कितना आवर्स काम किया है। सर उन्होंने 42 आवर्स काम किया है, राइट? 40 आवर वीक बोला है, नहीं 42 आवर्स वीक है। एवरी एम्प्लॉई वाज वर्किंग फॉर 40 आवर्स, यानी 4200। 5% इसका, 5% ऑफ द टाइम पेड, तो बाकी का सिंपल है, माइनस कर दीजिए। उन्होंने काम किया 3990 और मेरे पास सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए, मेरे सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए। इजी, एवरीवन गॉट इट? SP छोड़ के, SR छोड़ के बाकी सब नहीं दिया था, मैंने ढूंढ निकाला। क्लियर? सबको समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं। वी प्रोसीड अहेड नाउ। From the following information, calculate all necessary variances. 1 ton of material input yields a standard output of 1 lakh units. The standard price of material is ₹20 per kg. Number of employees engaged is 200. Standard wage rate per employee per day is ₹6. Standard daily output per employee is 100 units, and the actual quantity of material used is 10 tons, and actual price paid is 21 per kg. Actual output obtained is 9 lakh units.
Actual number of days worked is 50. Actual rate of wages paid is 6.5. Idle time paid for and included in above time is half a day. Yes, चलो करो करो. मटेरियल और लेबर दोनों के वेरिएंसेस इंक्लूडेड है. चलो टाइम रिक्वायर्ड 3 minutes. यस किसी को आया? एसपी स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल पर केजी है. स्टैंडर्ड प्राइस ₹20. एक्चुअल प्राइस वो भी दिया है सर 21. AQ 10, लेकिन 10 टन्स दिया है सर. यूसेज टन में दिया है लेकिन रेट हमें केजीज में दिया है. मतलब मुझे यूसेज जो है वो केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 ton is equal to 1000 kgs. So 10 tons will be 10 into 1000. That is 10,000 kgs. SQ ढूंढना पड़ेगा. SQ ढूंढना पड़ेगा. So let's find it out. चलो या तो SQ के लिए क्या दिया है? इनपुट आउटपुट दिया है क्या? कुछ इनपुट आउटपुट दिया है. गिवन स्टैंडर्ड कहीं पे दिया रहेगा. द स्टैंडर्ड 1 ton of material yields 1 lakh unit. 1 ton will give me 1 lakh units. तो मैंने कितना बनाया? एक्चुअल आउटपुट इज 9 लाख यूनिट्स. तो कितना होना चाहिए? तो कहने से सर 9 कैलकुलेट करना बहुत आसान है. 9 सर 9 टन सर 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs. तो कहना से 9 into 1000 9000 kgs. एंड मेरे सारे वेरिएंसेस आ गए. लेबर वेरिएंसेस में देखते हैं. अभी लेबर 1 घंटे का लेबर को 6 रुपीज मिलता है. और एक्चुअली 6.5. एक्चुअल डेज वर्क इज 50 और पेमेंट भी मिला है यानी 50 डेज. और कितने वर्कर्स? 100 वर्कर्स. 100 के 200 वर्कर्स. नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंगेजेस 200. और आइडल टाइम इज हाफ डे. तो 50 दिन में से आधा दिन हाफ डे यानी 0.5. All the 200 workers were idle for half a day. That is 100. So this will be 10,000 minus 100. That is 9,900. सर SH ढूंढना पड़ेगा. SH ढूंढना पड़ेगा. सर SR AR छोड़ के बाकी सब ढूंढना पड़ा. तो SH ढूंढना पड़ेगा. क्या दिया है?
स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय, मतलब 1 एम्प्लॉय फॉर 1 डे मेक्स हाउ मच, 100 यूनिट्स। तो अगर मैंने 9 लाख यूनिट्स बनाई है तो कितना, तो कैन आई से 9,000, 9,000 सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए। क्या आप सबको समझा है? ग्रेट, चलो आगे बढ़ता हूँ। ओके, अभी TSH इज इक्वल TAHW ऐसे सम्स अभी तक तो आए नहीं है, तो मैंने वो कंसिडर नहीं किया है, लेकिन TSH नॉट इक्वल्स टू TAHW वाला सम आया है, तो ये यहाँ पे है, कंसिडर किया है। लेट्स डू द प्रॉब्लम। Following was the composition of the gang of workers in a factory during a particular month. In one of the production department, the standard composition of worker and the wage rate per hour is given below. 2 workers at a standard rate of 20 per each, 4 workers at a standard rate of rupees 12 per each, 4 workers at standard rate of 8 per each. Standard output of the gang was 4 units per hour. During the month, however, actual composition of gang and the hourly wage rate is as follows: skilled, semi-skilled and unskilled. तो फिर ये क्या था? इदानीं this is also for skilled, semi-skilled and unskilled. Okay, 2, 3, 5 and rate paid is 20, 40, 10, 20, 14, 10. The gang was engaged for 200 hours in a month, where 12 hours nothing was possible due to machine breakdown and 810 units were recorded output. Labor variance calculate करो, चलो जल्दी जल्दी। Data find out कीजिए, time required 3 minutes. Yes, let's proceed ahead. मैं ढूंढ लेता हूँ। Yeah, let's proceed. क्या रेट पे पे होना चाहिए था? पेमेंट होना चाहिए था 20, 12, 8, 20, 12 और 8, लेकिन एक्चुअल क्या रेट पे पेमेंट हुआ? 20, 14, 12, 20, 14 and 10. 200 आवर्स काम किया, 2, 3, 5, 200 आवर्स, 200 into 2, ये था। ओके, देन ये था 200 into 3 and this is 200 into 5. जबकि आइडल टाइम was 12, 12 into 2, 12 into 3 and 12 into 5. 188 आवर्स काम किया, तो या तो 188 से करो, नहीं तो सिंपल इसमें से ये माइनस कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। एसएच क्या आया? ओके 202.5 इज एसएच। 202.5 मतलब आपने मुझे फर्स्ट लेबर के स्किल्ड के बारे में बात कर रहे हो क्या? वन इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। लेट्स फाइंड आउट। क्या बोला है? The standard output of the gang for 4 units per hour of the product, मतलब 4 यूनिट बनता है। 4 यूनिट जब कितने 2 वर्कर्स स्किल्ड के इंटू 1 2 जा, देन 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तब जाके 4 यूनिट्स बनाए। हम लोग ने कितने बनाए एक्चुअली? 810। तो कितना होना चाहिए? जरा प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई। 810 into divided by 4, तो आया 405 810 810 एंड मेरे पास सारे वेरिएंसेस आ गए। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? अनम्यूट हो गया है। श्लोक यू आर अनम्यूट। सर मैंने ना डायरेक्ट एक गैंग 4 यूनिट्स बनाती है, उसको वो ऐसा वो नहीं किया था, इसलिए मेरा 202.5 आया। करेक्ट, यही तो मिस्टेक, यही तो एक मेन पॉइंट है, इसलिए तो ये सब का इम्पोर्टेंस है। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। ग्रेट। अभी एक्चुअली जरा सम में देखो, ये क्वेश्चन को दिया है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। You are required to compute the standard unit labor cost of the product. जरा प्लीज कैलकुलेट करके दीजिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट? To compute the labor variances during the month and analyze into sub variances, यानी सेकेंड और थर्ड तो हम लोग ने कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टाइम रिक्वायर्ड 2 मिनट्स। हाँ, क्या आंसर आया? एनी आंसर्स? जैसे मैंने मटेरियल में एस वाई और एस आर निकाला था, सेम वैसे ही आपको 4 यूनिट बनाने का दिया है। स्किल्ड कितने आवर्स? 2 वर्कर्स इंटू 1 आवर, दैट इज 2, देन 4 एंड 4। तो ये स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। rate is 20, 12 एंड 8। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। सम प्लीज। और कितने यूनिट्स बनाए? 4 यूनिट्स बनाए। तो लेट अस फाइंड फॉर 1 यूनिट। 120 divided by 4, तो 30 rupees is the standard unit labor cost of the product। क्या सबको समझा है?
Did everyone understand? सर एक बार वापस समझाइए ना, बोलो प्लीज, पूछो। ये वापस समझाइए ना सर। ये टू कहाँ से आया? टू वो तो वर्कर्स समझा एक सर। टू वर्कर्स 1 घंटा काम करते हैं, 4 वर्कर्स 1 घंटा काम करते हैं, और ये 4 वर्कर्स 1 घंटा काम करते हैं। तो ये हो गया लेबर आवर्स, ये हो गया लेबर आवर्स। ये है उनका रेट, रेट पर आवर, 1 घंटे का 20, 12 और 8। तो मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कॉस्ट मिल गया। तो ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट 120। और कितने यूनिट्स बनते हैं? जब ये पूरा गैंग काम करता है तब 4 यूनिट्स बनते हैं। तो 4 यूनिट्स बनाने के लिए 120 रुपया। तो 1 यूनिट बनाने का कितना हो जाएगा? श्लोक, हैव यू अंडरस्टूड? श्लोक, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर, यस। वेरी गुड। दिस वाज लेबर सम। अभी मैंने आगे के सम्स क्योंकि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ले रहा हूं इसलिए मैंने टाइप नहीं किया। तो नाउ आई विल गो ऑन इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। तो इट इज इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का सम नंबर 8, जो मेरे 178 पेज नंबर पे है, मेरे पीडीएफ फाइल में 178, 178। ओके, हियर इज द सम। ओके, yeah, this is one of the important problem, so let's do it। important problem है भाई। the standard labor complement and the actually complement नहीं होना चाहिए, standard labor component and the actual labor component engaged in a week for a job which is as under standard number of workers, standard wage rate, actual number of workers and actual wage rate. During a 40-hour week, the gang produced 1,800 standard labor hours of work. Calculate these variances. Yeah, one of the very important problem already past examination में 2 बार आ चुका है, बहुत important है। Again I am telling you, high chances of coming in exam. Yes, ये सम दे दिया रहेगा और आपको 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ लेंगे एमसीक्यू के। Yeah, solve the data, get the data. Time required is 3 minutes. Yes, क्या ये सम हो गया? चलो, let's do it. Standard rate 3, 2, 1. Actual rate 4, 3 and 2. Calculation of SH 32
12/6. Some of them तो 1800 के लिए कितना? स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड 1800 आवर्स, 1800 आवर्स का काम हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई this into 1800 divided by 50, and that's all. और भी आपको सिर्फ ये लिख लेना है 1152 432 216, ये तो हो गया इतना लेबर आवर का काम. एक्चुअल देयर इज नो आइडल टाइम, तो एक्चुअल आज वर्कड 40 आवर्स वर्किंग. कितने लेबर ने 40 आवर काम किया? 28 into 40. देन फिर 18, फिर 4, that's all. So same, because this is 1120 720 and 160, that's all. Because it does not match, RSH निकलेगा and this will be your answers. सारे variances calculate हो गए. ठीक है? Now we proceed ahead. Yeah, you can match your answers. 504 यानी लेबर यील्ड वेरिएंस 504 एडवर्स, 80 फेवरेबल, 424 एडवर्स बरोबर है, 2000 एडवर्स बरोबर है, 2424 एडवर्स बरोबर है, 2000 फेवरेबल बरोबर है. सब कुछ करेक्ट है. इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इज करेक्ट. नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है सम नंबर 9. सम नंबर 9. ओ सम नंबर 9, माय गॉड, कितने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लेके आते हैं एज एन डाउट. आई डोंट नो व्हाई. क्या इसमें क्या डाउट है आपको? लेट्स सी, लेट्स डू द सम. ओके, इट विल हार्डली टेक एनी टाइम. इतना इजी है. Standard is given for 675 units. Actual is also given for 675 units. उसका मतलब SQ और SH ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सब दिया हुआ है. SP, SQ, AP, AQ दिया हुआ है. SH, SR, SH, AR और AH दिया हुआ है. मुझे सिर्फ लिखना है वैसे का वैसा, and I will get all my answers. ओके, चलो लेट्स डू इट. पहले हम क्या करेंगे, उन्होंने मटेरियल वेरिएंसेस भी दिए हैं, तो मटेरियल वेरिएंसेस उठाते हैं सबसे पहले. और लेबर वेरिएंसेस भी उठाते हैं. मटेरियल वेरिएंसेस,
लेबर वेरिएंसेस लिया और अभी मटेरियल वेरिएंसेस ले लेता हूँ। क्योंकि ये सेम है तो बाजू बाजू में लिखेंगे। चलो लेट्स डू इट। एसपी एबीसी, यहाँ पे एबीसी है और यहाँ पे दो टाइप के हैं, मेन एंड वुमेन। लेबर 3 नहीं है तो 0। चलो लेट्स डू इट। यस, एबीसी आपको सिर्फ कॉपी करना है। स्पेस 50 50 20 एंड 15। SQ 400 200 and 100। AP is 45 25 and 15। AQ 420 240 and 90। सब कुछ मिल गया। I got all my answers। Okay, now I go here for labor। Men rate 2 and 1.5 to 1.5। कितने आवर्स? 100। आपको सिर्फ कॉपी करना है क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है, तो कुछ सिर्फ कॉपी करना है, दैट्स ऑल। अपना फेवरेट का 2.5 एंड 1.6 120 एंड 240 सेम है, नो आइडल टाइम, तो 120 240 and I got all my variances। The sum is done। इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ने, आई थिंक ये आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ने गलत किया है। यस 1821.43 एडवर्स, 175 1650 यूसेज में 900 एंड 750। ओके, उनका मिक्स में और यील्ड वेरिएंस में गड़बड़ है। हमने बरोबर किया है। वेयर एज लेबर वेरिएंसेस देखते हैं। हंड्रेड उनका 36 आया, 64 अपना तो 0 आया क्योंकि टैली हो रहा है। लेबर मिक्स वेरिएंस, यस दोनों टैली हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, टैली हो रहा है, उनका गड़बड़ है। देन 100 is the efficiency variance adverse, yes। then rate variance 84 बरोबर है एंड कॉस्ट वेरिएंस 184। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बोला है 10th प्रॉब्लम।
यस, यहाँ पे से ओवरहेड स्टार्ट होता है. You have completed with labor. You have completed with labor.